तो अगेन आई वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि नोडल और मेश एनालिसिस से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वैसे ही सुपरपोजिशन थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि किस सर्किट में सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई होगा। तो इट कैन बी अप्लाइड इन एनी लीनियर एंड bilateral electrical circuit containing more than one independent sources. इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ओके। तो ये तो एक कंडीशन है कि यहीं पे अप्लाई हो सकता है। दूसरी बात है, इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है। ये भी एग्जाम में आता है। तो इसमें आपको सिंपल लिखना है कि इन एनी लीनियर एंड बाइलेटरल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क containing more than one independent sources, the response of the voltage or uh, current at any branch is equal to the sum of responses obtained when only one source acting alone, only one source acting alone. While considering one source, all the other sources, all the other independent sources are deactivated. Current source is deactivated by current source is deactivated by replacing it from an open circuit, and voltage source is deactivated by replacing it from शॉर्ट सर्किट। ओके, मीन्स करंट सोर्स है उसको डीएक्टिवेट कर रहे हैं तो ओपन कर दो, और वोल्टेज सोर्स है डीएक्टिवेट कर रहे हैं तो शॉर्ट कर दो। अब इसको हम एक प्रॉब्लम से समझते हैं, एक दो प्रॉब्लम लेंगे। तो लेट्स से कि मैंने ऐसी कोई एक प्रॉब्लम डिजाइन की हुई है, सिंपल सी प्रॉब्लम है। फिर थोड़ा सा अगली बार एक ट्रिकी प्रॉब्लम ले लेंगे। और इस प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है आपसे कि फाइंड द करंट फ्लोइंग इन 2 ओम रजिस्टर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, ये 2 ओम का रजिस्टर है और ये सम सोर्सेस है। तो पहले तो आपको देखना है कि इसमें सुपरपोजिशन अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो कंडीशन क्या है, मोर देन वन
इंडिपेंडेंट सोर्सेस, तो आप देख रहे हो एक ये वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है, दोनों इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो दो सोर्सेस इंडिपेंडेंट। दूसरा क्या है, सर्किट क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए एंड बाइलेटरल होना चाहिए। तो देखो सर्किट लीनियर है कि नहीं, ये सब डिसाइड करता है सर्किट के एलिमेंट्स क्या क्या लगे हुए हैं। तो बाय डिफॉल्ट डीसी सर्किट्स यूनिट वन के क्वेश्चंस लीनियर पे ही बेस्ड रहते हैं। लीनियर का मतलब है कि जो सर्किट जो सर्किट एलिमेंट वोल्टेज और करंट की रिलेशनशिप में ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो अगर मैं ऐसे कुछ रिलेशनशिप बनाता हूँ तो दैट इज लीनियरली ओके। और अगर इसको चारों क्वाड्रेंट में बनाना चाहे तो कुछ इस तरीके से बननी चाहिए। मतलब लीनियर का एक डेफिनेशन हो गया कि लीनियर कब होगा, जब उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आइडेंटिकल होगी। किस किस क्वाड्रेंट में, अपोजिट क्वाड्रेंट में। तो ये आप देख रहे हो आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब लीनियर एलिमेंट्स ही रहते हैं, ठीक है। मान लो कि कोई आपको ऐसी कैरेक्टरिस्टिक दे दी लाइक, और आपसे पूछा कि क्या ये कैरेक्टरिस्टिक जिस भी एलिमेंट की है क्या वो लीनियर है, तो आप बोल दोगे नहीं ये नॉन लीनियर है, ठीक है। मान लो कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक दे दी कुछ इस तरीके की, कुछ इस तरीके की, तो ये लीनियर है क्या, तो ये भी नॉन लीनियर है, क्योंकि ये क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी आइडेंटिकल होना चाहिए, ओम्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, लीनियर वेरिएशन होना चाहिए। ऐसा भी कुछ होता है तो भी हम लीनियर उसको बोल देते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से बाइलेटरल जो एलिमेंट्स होते हैं ना, बाइलेटरल एलिमेंट्स का मतलब होता है कि जो करंट के फ्लो को दोनों साइड से अलाउ करते हैं। तो जैसे कि देखो ये आर ना दोनों साइड से करंट के फ्लो को अलाउ करता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एक डायोड की, तो डायोड आपको पता है कि ये एनोड से कैथोड की तरफ ही अलाउ करता है, कैथोड से एनोड की तरफ करंट को अलाउ नहीं करता है। तो ये यूनी डायरेक्शनल एलिमेंट है। और रेजिस्टेंस वगैरह कैसे एलिमेंट है, बाई डायरेक्शनल एलिमेंट है जो करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं। तो जैसे कि मैंने कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने बता दी, तो आप इसको क्या बोल दोगे, मान लो ये आई है, ये वी है, और ये भी आई है, तो इसको आप बोल दोगे क्या है, ये बाई डायरेक्शनल है लेकिन नॉन लीनियर है, क्योंकि ये ओम्स लॉ को देखो ना, ये लीनियर नहीं है, थोड़ा सा कर्व कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है ना। तो बाई डायरेक्शनल है लेकिन नॉन लीनियर है। इसी तरीके से अगर मैंने कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक बना दी ऐसी, तो इसको आप बोल दोगे कि लीनियर है और बाई डायरेक्शनल भी है, ठीक है ना। तो इस चीजों का ध्यान रखना है, इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, लीनियर नॉन लीनियर बाई डायरेक्शनल वगैरह। फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, सुपरपोजिशन से करना है, तो इस पे जो हम रिस्पॉन्स निकालेंगे एक एक सोर्स को कंसीडर करेंगे और फिर दूसरे सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे, फिर इसको एक्टिवेट करेंगे, इसको डीएक्टिवेट करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन अगर आप लेट से, आपने सबसे पहले किसको आप कंसीडर करते हो, 5 वोल्ट सोर्स को कंसीडर करो। 5 वोल्ट सोर्स को हमने क्या किया है, कंसीडर किया है, और जो ये आपका कितने एम्पियर का करंट सोर्स है, 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, उसको डीएक्टिवेट किया है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया है। इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने डीएक्टिवेट कर दिया, और मैंने आपको स्टेटमेंट में लिखा है कैसे डीएक्टिवेट करते हैं, इसको ओपन सर्किट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप नेटवर्क बनाओगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा। इसको डीएक्टिवेट कर दिया मतलब इसको क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया, ये ओपन सर्किट कर दिया। यहाँ पे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू लिख लो आप, तो 5 1 2 3, सो इट इज 5 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। तो इस बार जो करंट जा रहा है ना, देखो अगर मैं इस करंट की बात करता हूँ, ये करंट तब था जब 5 और 5 वोल्ट और 5 एम्पियर दोनों प्रेजेंट थे। लेकिन अब मेरा केस वन में क्या प्रेजेंट है, केवल 5 वोल्ट। तो इसको मैं आई ना बोल के आई डैश बोल दूं। तो आई डैश की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो कितनी आ रही है इस नेटवर्क से, तो 5 वोल्ट से कोई करंट चलेगा यहाँ तक आएगा, यहाँ पे तो कोई करंट नहीं जाएगा, ओपन सर्किट है, यहाँ पे देखा जाए तो जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा करंट यहीं आ जाएगा। तो आई डैश एक सिंपल सा सीरीज सर्किट फॉर्म हो रहा है, 5/1 + 2 इज नथिंग बट 5/3 एम्पियर। तो ये हमने किसको कंसीडर किया, 5 वोल्ट की बैटरी को। अब 5 एम्पियर के करंट सोर्स को हमको क्या करना है, कंसीडर करना है। और जो 5 वोल्ट की बैटरी है इसको क्या करना है, डीएक्टिवेट। वोल्टेज सोर्स को कैसे डीएक्टिवेट करते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो आपका नेटवर्क कैसा बनेगा, यहाँ पे जहाँ बैटरी लगी थी उसको क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दिया। बाकी पूरा का पूरा नेटवर्क बना लो उसी तरीके से। ये हमारा नेटवर्क बन गया। तो इस बार हमारा ये है 5 एम्पियर, दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम। और यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो जा रहा है इस बार आई डैश जा रहा था, इस बार जा रहा है आई डबल डैश। तो ये आई डबल डैश निकालने के देखो बहुत सारे तरीके हैं, नोडल है, मेश है ना। फिलहाल इसको मैं करता हूँ करंट डिवीजन रूल से। तो करंट डिवीजन रूल ये बोलता है कि जैसे कोई करंट जा रहा है, यहाँ पे कोई आई करंट जा रहा है और दो भागों में डिवाइड हो रहा है, दो भागों में डिवाइड हो रहा है, एक है R1 और एक है R2। वो वापस से आई यहाँ पे वापस चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक करंट जा रहा होगा I1 और यहाँ पे एक करंट जा रहा होगा I2। तो जो I1 हो जाएगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस R2 अपॉन R1
प्लस R2, और सिमिलरली जो I2 का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल करंट इंटू इस I2 के लिए अपोजिट रेजिस्टेंस क्या है R1, तो R1 अपॉन R1 प्लस R2। अब मैं यहाँ से अगर इस फार्मूले को लगाता हूँ आई डबल डैश के लिए निकालता हूँ, तो सिनारियो क्या बन रहा है, सिनारियो ये बन रहा है 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, फिर यहाँ तक आ रहा है 5 एम्पियर, और ये दो भागों में डिवाइड हो रहा है, एक जा रहा है 1 ओम पे और एक जा रहा है 2 ओम पे, और वापस से यहाँ से ये 5 एम्पियर रिटर्न होके आ गया है, 5 एम्पियर रिटर्न होके आ गया है। मैं किसके लिए इंटरेस्टेड हूँ, यहाँ के लिए, ये कितना है आई डबल डैश, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई डबल डैश इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस 1/1+2, तो इट इज 5/3 एम्पियर। अब सुपरपोजिशन थ्योरम ये बोलता है, अगर आप स्टेटमेंट देखते हो इसका, कि अगर आपका जो नेटवर्क है जिसमें लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट्स लगे हैं, मोर देन वन सोर्सेस है, तो जो आपका the response the response of the voltage or current at any branch is equal to the sum of response obtained when only one source acting alone। तो जो भी alone sources act कर रहे थे, वहां से जो response आ रहा था ना, उसका सबके response को sum कर दो तो total response आ जाएगा, मतलब I डैश प्लस I डबल डैश। तो I डैश आपका कितना आया था, I डैश आपका आया था 5/3, और I डबल डैश भी आ गया है 5/3, तो यू कैन राइट 5/3 प्लस 5/3 is equal to 2 into 5/3 is equal to 10/3 एम्पियर। दिस इज द आंसर। एक क्वेश्चन लेते हैं, इस बार क्या करते हैं कि कुछ थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं, डिपेंडेंट सोर्सेस को भी रखते हैं प्रॉब्लम में। तो मान लो कि कुछ इस तरीके का एक प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं बोलूंगा कितने सोर्सेस है, तो आप बोलोगे सर 3 सोर्सेस है, जिसमें से 2 सोर्सेस है इंडिपेंडेंट और ये वाला सोर्स है डिपेंडेंट। तो इसका नाम मैंने रख दिया, लेट से यहाँ से करंट जा रहा था आई, ये है 2 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज अगेन 4 ओम। आपको ये वाला आई निकालना है, ओके। और इसकी वैल्यू मैंने दे दी है 4 टाइम्स ऑफ लेट से आई एक्स, इसकी वैल्यू दे दी है 4 टाइम्स ऑफ आई एक्स, और ये आई आपको निकालना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम निकालना है। तो काफी सिंपल है, आपको ना ये दोनों को ही कंसीडर करना है, ये इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, इसको मत डिस्टर्ब करो, जो है जैसा ऐसे ही रहने दो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 एम्पियर को कंसीडर करता हूँ, ठीक है। और ये जो 5 वोल्ट की बैटरी है, इसको क्या कर देता हूँ, डीएक्टिवेट कर देता हूँ। कैसे डीएक्टिवेट होगी, इसको कर दूंगा मैं शॉर्ट सर्किट। तो नेटवर्क कैसा बनेगा, नेटवर्क कुछ ऐसा बनेगा, ये बन गया, ये बन गया, ये हो गया, ये हो गया, ये लाइक दिस, और यहाँ पे आपका 3 ओम है, और ये हो गया शॉर्ट सर्किट। तो मतलब शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि सिंपल एक लाइन खींच देनी है, उसको हटा के शॉर्ट कर देना है, ठीक है। सारी की सारी वैल्यूज लिख लो, कितनी थी, 2 एम्पियर, 2 ओम, 2 एम्पियर, दिस इज 2 ओम, this is ix, this is 4 ohm, this is 4ix, this is 3 ohm, and this is short circuit, ओके। तो यहाँ पे अब देखो, आप कौन सा सोर्स एक्टिंग कर रहा है, 2 एम्पियर, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, मैंने मान लिया वो करंट है आई डैश। अब इस आई डैश की वैल्यू निकालनी है, इस आई डैश की वैल्यू निकालनी है, क्या करें कैसे करें देखते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो आप ध्यान दो, ये जो आई एक्स है, यहाँ पे ये जो आई एक्स दिख रहा है आपको, ये आई एक्स मतलब जो इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है, फॉर्चुनेटली यहाँ पे सीरीज में एक करंट सोर्स लगा हुआ है, मतलब दिस आई एक्स इज इक्वल टू 2, बिकॉज ये 2 एम्पियर ही होगा ऑलवेज। तो अगर इस सर्किट को मैं यहाँ पे लेट से, मैंने यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगा दिया। नोडल एनालिसिस क्या बोलता है, यहाँ पे आपने एक वोल्टेज ले लिया वी ए, यहाँ से एक आई आई डैश जा रहा है, यहाँ पे आप एक करंट मान लो समथिंग I1 मान लो। तो क्या इक्वेशन बनेगा, आई एक्स इज इक्वल टू आई डैश प्लस I1। तो ये आई एक्स की वैल्यू थी 2, इज इक्वल टू आई डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी वी ए माइनस 4 IX डिवाइडेड बाई 4, प्लस I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी वी ए डिवाइडेड बाई 3, वी ए डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ से आई एक्स की भी वैल्यू मुझे पता है 2 एम्पियर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इज इक्वल टू वी ए माइनस 4 into 2/4 प्लस वी ए बाई 3। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 और 3 का जो एलसीएम है 12 हो जाएगा, 12 इधर जाके हो जाएगा 24 इज इक्वल टू, सो इसका हो जाएगा 12, तो ये 3 से हो जाएगा, तो इट विल बी 3 वी ए माइनस 24,
4 टू जा 8, 8 3 जा 24, प्लस ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 VA। तो इसको आप देख रहे हो तो 3 VA 4 VA हो जाएगा 7 VA, और 24 इधर आ जाएगा तो 48 इज इक्वल टू 7 VA। यहाँ से VA आ जाएगा 48/7 वोल्ट। तो वहां से आपका जो आई डैश है, आई डैश हो जाएगा कितना, VA माइनस 4IX/4। तो VA है आपका 48/7 माइनस 4IX, IX की वैल्यू है 2, तो दैट इज 8 एंड डिवाइड बाई 4। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसकी एक वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी आई डैश। इसके बाद हमें दूसरा सोर्स कंसीडर करना है, वो कौन सा सोर्स हो जाएगा, 5 वोल्ट का सोर्स। तो नेटवर्क कैसा बनेगा, इस बार हमें 5 वोल्ट को क्या करना है, कंसीडर करना है। और जो आपका करंट सोर्स था कितने, 2 एम्पियर का, उसको डीएक्टिवेट कर देना है। तो यहाँ से 2 एम्पियर के करंट सोर्स को क्या कर देना है, डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं उसको, ठीक है। तो जब आप ऐसा करते हो तो यहाँ पे जो करंट सोर्स लगा हुआ था वो हो गया ओपन सर्किट। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक करंट था IX, यहाँ पे कुछ ऐसा था, यहाँ पे लाइक इस तरीके का ट्रीटमेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था, प्लस माइनस इसकी वैल्यू थी 4IX, ओके। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था दैट इज 3 ओम। और आपको 5 वोल्ट की बैटरी को इस बार कंसीडर करना है। तो दिस इज प्लस माइनस 5 वोल्ट, दिस इज 3 ओम, एंड दिस इज 2 ओम एंड 4 ओम। सो दिस इज 2 ओम एंड दिस इज 4 ओम। एक चीज आप ध्यान दो, इस केस में IX की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये क्या है, ओपन सर्किट, कोई भी करंट नहीं जा रहा, तो IX की वैल्यू हो गई 0। अगर IX की वैल्यू 0 हो गई तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। और यहाँ पे कोई करंट नहीं जा रहा है, तो इस सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करता हूँ तो वो मेरा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 ओम, और यहाँ पे हो जाएगा 3 ओम, और ये आपकी बैटरी लगी हुई है प्लस माइनस 5 वोल्ट की। और ये तो 0 हो गया, 0 का मतलब क्या, नो वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था ये आई डबल डैश। तो अगर इस केस में मैं बोलता हूँ आई डबल डैश कितना हो जाएगा, तो आप सिंपल बोल दोगे आई डबल डैश इज इक्वल टू 5/4 प्लस 3, तो इट इज विल बी 5/7 एम्पियर। तो जो फाइनल करंट आएगा, फाइनल करंट जो आएगा, आई इज इक्वल टू आई डैश प्लस आई डबल डैश। तो उसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ कितनी आ रही है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो इस वाले इक्वेशन से, तो इट इज गोइंग टू बी, लेट मी यूज माय कैलकुलेटर, 48 डिवाइड बाई 7 माइनस 8 डिवाइड बाई 4, so it is माइनस 0.28, माइनस 0.28। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, 48, यस। और यहाँ पे इसको पुट कर दो माइनस 0.28, सो माइनस 0.28 प्लस 5/7, सो प्लस 5/7 ब्रैकेट क्लोज। तो ये वैल्यू आ रही है 0.428 एम्पियर। सो दिस इज द आंसर। एक बार आप इसको चेक कर लेना, मैथमेटिकल मिस्टेक्स को होगी तो बताना, अदरवाइज कॉन्सेप्ट ऐसा ही यूज करना है इसका, ठीक है ना। तो ये हो गया सुपर पोजिशन थ्योरम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।